गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4 और 6 पिछले वाले वीडियो में नहीं बताया गया था। आज हम 4 और 6 को सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करना है। ये समांतर श्रेणी में है और इसका ये जो खाना बना हुआ है यानी पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद और ये छठा पद है, जिसमें से रिक्त पद जो दिया हुआ है यानी ये दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है, चौथा पद ज्ञात करना है और पांचवा पद ज्ञात करना है। 4 में और 5 में आपका पहला पद ज्ञात करना है, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद ज्ञात करना है। ये आपको पता है कि ये एपी है, समांतर श्रेणी में है। इसके विभिन्न पदों को हमको ज्ञात करना है जो कि खाली स्थान रिक्त पद दिया हुआ है। तो ये क्या करना है कि इसमें हमको इसका एपी का जो व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 ऐसे करके इसका व्यापक रूप होता है। तो व्यापक रूप में हम देखें कि अगर एपी का कोई भी पद ज्ञात किया जा सकता है जब आपका ए और डी मालूम रहे, ठीक है। और ए और डी मालूम रहेगा तो आप कोई भी पद को ज्ञात कर सकते हैं एपी का, बिल्कुल आसान विधि से। तो चलिए हम आज बताते हैं 5 नंबर का। 5 नंबर में क्या दिया, पहले हम क्वेश्चन को यहाँ भी लिख लेते हैं कि -4 कॉमा कितना बॉक्स है, 1 2 3 4 बना लेते हैं। 1 2 3 4 4 बना लिए और इसके पास 6 है ना, 6 भी है। ये आपका एपी है दिया हुआ क्वेश्चन में। इसका प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा और छठा पद दिया हुआ। ये खाली जो बॉक्स बना हुआ है वो रिक्त पद हुआ और रिक्त पद हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से लिखेंगे माना कि -4 कॉमा बॉक्स है, फिर भी है, कितना है 1 2 3 4 1 2 3 एक और 4 ना। माना कि -4 बॉक्स कॉमा बॉक्स कॉमा बॉक्स कॉमा बॉक्स कॉमा 6 क्रमशः इसके लिए हो जाएगा ए, इस बॉक्स के लिए हो जाएगा ए प्लस डी, इसके लिए ए प्लस 2d, इसके लिए 2d, a प्लस 3d और इसके लिए यहाँ से ले लेते हैं a प्लस 4d, ठीक है ना। 4d कॉमा a प्लस 5d है। गौर करना है यहाँ पर, स्पष्ट तरीका से गौर करना है। ये जो a है इसके लिए माइनस पहला पद के लिए, ये a प्लस डी इसके लिए, a प्लस 2d इसके लिए, a प्लस 3d इसके लिए, a प्लस 4 इसके लिए और a प्लस 5 आपको 6 के लिए है। यहाँ तक स्पष्ट है। हमें इसमें से कौन कौन सा रिक्त पद हुआ, तो ये दूसरा वाला यानी ये निकालना होगा, ये निकालना है, ये निकालना है। 1 2 3 4 1 2 3 और एक 4, ये सब मान निकालना है जो कि रिक्त पद है। तो कैसे निकालेंगे देखिए आप। इसमें सबसे अब लिखेंगे, इसमें लिख देंगे प्रश्न से क्या क्या दिया हुआ। प्रश्न से आपको दे दिया गया है ए, तो आपको दे दिया गया है ए बराबर आपको दे दिया गया -4। यहाँ प्रथम पद हुआ जो कि हम इसको मान लेते हैं 1,
और क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 छठा पद दे दिया गया है। और छठा पद को क्या लिखेंगे, तथा a प्लस 5d, a प्लस 5d बराबर आपको दे दिया गया है 6। यही बात स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट हो गया। प्रश्न से आपको a बराबर दे दिया गया -4 जो कि हम 1 मान लिए, और तथा a प्लस 5d बराबर 6 दे दिया गया। तो हम AP का कोई भी पद निकालेंगे तो इसके लिए a मालूम होना चाहिए, तो a मालूम है ही। अब हम d इस समीकरण से अगर निकाल लेते हैं इसका मान रख के इसमें, तो क्या d भी निकल जाएगा। तो देखिए कैसे निकलेगा, इसी को हम क्या करेंगे, a के जगह पर हम लिखेंगे -4 अब प्लस 5d बराबर कितना हो गया 6। अब कितना हो जाएगा 5d बराबर का 6 तो पहले लिख देंगे, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो आपका आ गया कितना 5d बराबर हो गया 10। देखिए एक बार, हाँ, इसीलिए d बराबर कितना निकल जाएगा, इसीलिए d बराबर निकल गया 10/5, कट जाएगा 2 से, तो आपका निकल गया क्या 2 निकल गया d। अब देखिए आपका ये आपका मान निकल गया, d का भी मान निकल गया, और क्या कहते हैं a का भी तो मान क्वेश्चन में दिया ही हुआ था, तो ये भी निकल गया। तो हमें रिक्त पद निकालना है। कौन कौन सा रिक्त पद है, तो देखिए अब हम रिक्त पद क्या क्या है, रिक्त पद में पहला वाला देखिए ये दूसरा है ना, तो a प्लस डी निकालना है। a प्लस डी मान केवल रखना है, केवल मान रखना है। a का मान कितना, a का मान आपका -4, तो -4, ठीक है। अब प्लस d का मान देखिए 2। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर -4 में से घटा लेंगे 2 तो कितना होगा -2। ये आपका एक रिक्त पद मालूम हुआ, स्पष्ट। फिर दूसरा में निकालना है ये वाला, यानी a प्लस 2d निकालना है। तो कितना हो जाएगा, a का मान -4 और प्लस 2 इंटू डी का मान आपका है 2, तो 2 आ गया, तो बराबर कितना हो गया -4 और 2 दूना 4 प्लस का भी 4 आ जाएगा। तो 4 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0। ये भी आपका एक मान निकला, आसान है। फिर आपको निकालना है a प्लस 2d निकाल लिया, अब a प्लस 3d निकालेंगे। a प्लस 3d क्या हो जाएगा -4 प्लस 3 इंटू डी का मान 2, तो कितना आ जाएगा -4 और प्लस कितना 3 दूना 6 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 6 में से हम -4 को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये भी आपका मान निकला। अब हमें निकालना है 3d, a प्लस 3d निकाल लिए, अब a प्लस 4d भी निकालेंगे। a प्लस 4d समझ में आ रहा है बिल्कुल। तो क्या करेंगे, a का मान -4 प्लस 4 और गुना d का मान रख लेंगे 2, तो कितना आ जाएगा -4 और प्लस 8 बराबर कितना आ गया 8 आएगा। तो कितना आ जाएगा 8 में से 4 को घटा लेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये भी आपका रिक्त पद मालूम हो गया। इस प्रकार से रिक्त पद -2, 0, 2 और 4 ये आपका रिक्त पद मालूम हो गया।